नाजरीन, अमेरिका और ईरान में एक जंग छिड़ गई है। अमेरिका की मुसलसल धमकियों और तड़ियों से तंग आकर ईरान ने वाशिंगटन के मुंह पर ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है कि ट्रंप और उसके मशीरों को जिंदगी भर याद रहेगा। ईरान ने अमेरिका पर बराह रास्त हमला कर दिया है और इस हमले में ईरानी फिजाइया ने अमेरिकी लड़ाका तैयारे को शूट किया है। ये काम करके ईरान ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ अमेरिका को बता दिया कि अब जंग शुरू हो गई है और हमें हरगिज हल्का लेने की गलती मत करना। इस हमले के साथ ही एक खामोश पैगाम इसराइल को भी दे दिया गया है कि नेतन्याहू एंड कंपनी, तुम भी अपनी औकात में रहो। जब हम अमेरिकी तैयारे को निशाना बना सकते हैं तो फिर तेल अवीव हमारी पहुंच से हरगिज दूर नहीं। दोस्तों, ईरानी फिजाइया ने ऐसा शानदार काम किया है कि न सिर्फ अमेरिकी लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया बल्कि उसकी वीडियो भी बना ली और अब इस वीडियो को जारी कर दिया है। अब ये वीडियो हमेशा अमेरिका के मुंह पर कालक मलती रहेगी। अमेरिकी हुकाम झूठ भी नहीं बोल सकते कि उनके तैयारे को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान प्रोपेगेंडा कर रहा है क्योंकि ईरानी फिजाइया ने बाकायदा वो वीडियो भी जारी कर दी है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ईरानी फिजाइया ने महारत और फुर्ती का मुजाहिरा किया। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के किस लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया, इस कार्रवाई में अमेरिका को क्या नुकसान उठाना पड़ा, इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बात ईरान ने साबित कर दी है कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका अमेरिका और इसराइल ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अभी तक नेतन्याहू और ट्रंप ईरान को हल्का नहीं बहुत हल्का ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जंग की सूरत में ईरान और ईरानी कौम लोहे के ऐसे चने साबित होंगे जिसे अमेरिका और इसराइल निगल सकेंगे न उगल सकेंगे। दोस्तों, ईरान की हिमायत में चीन भी खुलकर सामने आ गया है। चीन ने न सिर्फ ईरान की जुबानी कलामी हिमायत की बल्कि अमली मदद करते हुए अपना जदीद तरीन लड़ाका तैयारा ईरान को फराहम करने की पेशकश कर दी है। चीन दरअसल अमेरिका को बताना चाहता है कि वो अब दुनिया की सुपर पावर बन गया है, लिहाजा अब अमेरिका को अपने पजामे में रहना होगा। ये इत्तलात भी आ रही हैं कि चीन ईरान को JF-17 थंडर तैयारे देने जा रहा। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये मेजर ब्रेक थ्रू होगा। इससे जुड़ी एक और खबर आपके साथ शेयर करें कि अमरीकियों को अंदाज़ा है कि जहां चीन खड़ा होगा वहां पाकिस्तान भी मौजूद होगा। लिहाजा ईरान पर हमले की सूरत में पाकिस्तान को गैर जानिबदार रहने और इस सारे तनाज़े से खुद को अलग थलग रखने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मेहनत समाजिश शुरू कर दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता किया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रंप के बरसर इक़्तिदार आने के बाद ये पहला आला सतह का रब्ता है। दोनों रहनुमाओं में क्या गुफ्तगू की गई, इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। मशरिक़ वुस्ता से कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करें कि हमास ने इसराइली फ़ौज के सर्वर्स हैक करने का दावा कर दिया है। हमास ने इसराइली फ़ौज के कई मंसूबे भी लीक कर दिए हैं। तेल अवीव में खलबली मच गई है। नेतन्याहू ने इसराइल के IT एक्सपर्ट और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन को बुला लिया कि ये सब कैसे हुआ। हमास ने इसराइली हमलों के जवाब में कहा है, अगर इसराइल समझता है इस तरह दहशतगर्दी करके वो हमें दबा लेगा तो ये उसकी भूल है, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। दोस्तों, अमरीकियों को तिगनी का नाच नचाने और बहीरे अहमर में अमरीकी जहाज हैरी ट्रूमैन को तबाह करने के बाद यमन के हूसियों का हौसला आसमान को छू रहा है। हूसियों ने ताज़ा तरीन कार्रवाई में इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर मिसाइल दाग दिए। यमनी फौज के जारी किए गए बयान में कहा गया कि हूसियों ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में कायम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। यमन के मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान याहिया सरी ने इस हमले को मुकम्मल तौर पर कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा, हमने आज फिर अमरीकी बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। अलबत्ता ये नहीं बताया गया कि इन हमलों में क्या नुकसान हुआ या इसराइल के कितने फौजी मारे गए। अलबत्ता सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि तेल अवीव का फौजी हेडक्वार्टर तकरीबन तबाह हो गया। नाज़रीन, हमास ने इसराइली फ़ौज के सर्वर्स को हैक करने का दावा किया है। अल-कसाम ब्रिगेड की जनरल मिलिट्री कौंसिल के कारकुन और गजा ब्रिगेड के कमांडर अजीज़ुद्दीन अल-हद्दाद ने अल जज़ीरा टीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा से मुतल्लिक बहुत सी तफसीलात और राज़ों से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि किस तरह अल-कसाम ने इसराइली फ़ौज की हसास इंटेलिजेंस और फ़ौजी मालूमात जमा की, जो इस ऑपरेशन की कामयाबी में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए। अल-हद्दाद ने दावा किया कि अगर हम 7 अक्टूबर का एक्शन नहीं करते तो भी इसराइल ने गजा पर जलगार करनी थी, क्योंकि हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस इत्तलात थी जिससे हमें पता चला कि दुश्मन एक तबाहकुन जंग मुसल्लत करने की तैयारी कर रहा है। इसराइल की प्लानिंग थी कि फ़िज़ाई हमले में तमाम मुज़ाहमती धड़ों को निशाना बनाया जाए और उसके बाद बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन किया जाए। अल-हद्दाद ने बताया कि हमने इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट 8200 के सर्वर में से एक सर्वर को हैक किया और एक इंतहाई ख़तरनाक दस्तावेज़ कब्ज़े में ली, जिससे हमें नेतन्याहू के इरादों और अज़ाइम का पता चला।
चुनाचे हमने इस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए मंसूबाबंदी की। उन्होंने इंकशाफ किया कि इसराइल ने हमें गाजा से निकल जाने के लिए माली फवाइद की पेशकश की, लेकिन हमने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने बताया, हमने दुश्मन की चाल उसी पर उलट दी। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं ईरानी एयर डिफेंस फोर्स के हैरत अंगेज कारनामे का, जिसका हमने इब्तदा में जिक्र किया था। ईरानी फ़िज़ाइया ने अमेरिका पर अपनी बालादस्ती साबित कर दी है। ईरानी एयर डिफेंस फोर्स ने अमेरिका के B-2 लड़ाका तैयारे की निगरानी और जासूसी की। न सिर्फ जासूसी की बल्कि उसकी वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी तैयारे की नकलो हरकत की दुरुस्त निशानदही के साथ निगरानी कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के जारी करने के बाद अमेरिकी फ़िज़ाइया पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के दिफाई निज़ाम में इस कदर झूल है कि ईरानी फ़िज़ाइया कई किलोमीटर दूर बैठकर भी अमेरिकी लड़ाका तैयारे की नकलो हरकत पर न सिर्फ नज़र रख सकती है बल्कि बाकायदा उसे मॉनिटर कर सकती है। ईरानी फ़िज़ाइया ने वीडियो जारी करके अमेरिकी दुश्मन को ये पैगाम दिया कि तुम हमारी रेंज में हो और तुम्हारी नकलो हरकत को मॉनिटर किया जा रहा है। अमेरिकी दिफाई माहिरीन तो ये सवाल भी कर रहे हैं कि जब ईरान हमारे लड़ाका तैयारों की मॉनिटरिंग कर सकता है तो वो यकीनी तौर पर उन्हें बाआसानी तबाह भी कर सकता है। वैसे ईरान की जानिब से वीडियो जारी करने का मकसद जंग से पहले अमेरिका और इसराइल पर नफसियाती दबाव बढ़ाना है। ईरान ने कल शाम पर वाज़ेह कर दिया कि जैसे ही उसके लड़ाका तैयारे वाशिंगटन से उड़ान भरेंगे, तेहरान को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो उसे न सिर्फ मॉनिटर करते रहेंगे बल्कि जैसे ही अमेरिकी तैयारे ईरानी मिसाइल की रेंज में आएंगे वो उन्हें उड़ा देंगे। यानी ईरान के पास ये जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो अमेरिकी लड़ाका तैयारों सिटिंग डक या बतखों की तरह शिकार कर सके। इस वीडियो से न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल की कांपें भी टांग गई होंगी और ईरान के दुश्मनों को ये वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि अगर उन्होंने हमला करने की गलती की तो ऐसा खौफनाक सरप्राइज मिलेगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। वैसे इस वीडियो के जारी होने के बाद लगता है कि कल तक सबसे ज़्यादा नेतन्याहू अमेरिका को उकसा रहे थे कि वो ईरान पर हमला कर दें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अब यही नेतन्याहू अमेरिका को हमले से रोकने की मिन्नत समाजत करने में मसरूफ़ होंगे, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका तो ईरान से काफ़ी दूर है, लिहाजा अगर जंग छिड़ भी गई तो अमेरिका किसी न किसी तरह सरवाइव कर जाएगा या कम से कम अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकेगा। लेकिन इसराइल तो ईरान के बिल्कुल करीब वाक़ है और ईरान के तमाम मिसाइल बासानी सियोनी दारुल हुकूमत तिल अवीव को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने रूस के तावन से ऐसी टेक्नोलॉजी और सलाहियत हासिल कर ली है कि जंग की सूरत में ईरान अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अब इत्तलात हैं कि चीन भी ईरान की सपोर्ट में खुलकर सामने आ गया है और उसने अमेरिका की जानिब से लगाए जाने वाले टैरिफ का जवाब टैंक और गोला बारूद से देने का फैसला कर लिया है। चीन ने ईरान को अपने सबसे बेहतरीन लड़ाका तैयारे देने का ऐलान कर दिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि चीन ईरान को JF-17 थंडर फराहम करने जा रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है चीन ईरान को J सीरीज़ का कोई लड़ाका तैयारा देगा, जबकि कुछ लोगों का दावा है ईरान को चीन से स्टील्थ तैयारा मिलने जा रहा है। अगर चीन अपना 6th जनरेशन J-50 लड़ाका तैयारा ईरान को फराहम कर देता है तो उसके समझे वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में गिनती के चंद मुल्कों के पास ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तैयारा रेडार पर दिखाई नहीं देता। चीन की इस फाइटर जेट को आसमान या फिजा का नाकाबिले दीद शिकारी कहा जाता है। इसके अलावा इस तैयारे को चीन के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिस्टम में मुकम्मल तौर पर प्लग इन किया जा सकता है, जिससे ये मैदान जंग में एक फ़िज़ाई दिमाग बन जाएगा। चीन की जानिब से खुलकर ईरान का साथ देने का सुनकर अमेरिका में खलबली मच गई है। अमरीकियों को भी अंदाजा है कि जब चीन ईरान का साथ देगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी इसी सफ में खड़ा होगा। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को राम करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता किया। अमेरिका की जानिब से बाइडन दौर के बाद पहला आला सतह का रब्ता किया गया। दफ्तर ख़ारजा के जारी इलामिये में कहा गया, इसहाक डार और मार्को रूबियो की टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तफाक हुआ। इलामिये में तो सिर्फ इसी का जिक्र किया गया है, लेकिन जाहिर है कि जब दो मुल्कों के रहनुमाओं में बातचीत होती है तो तमाम मामला डिस्कस किए जाते हैं। इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दर्द सर ईरान बना हुआ है। ट्रंप इसराइल के चक्कर में न सिर्फ अमरीकी मुईशत बल्कि अमरीकी सालमियत को दांव पर लगाने के दर पे है। जहाँ तक पाकिस्तान से राब्ते का ताल्लुक है तो उसकी वजह यही है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान हमले की सूरत में ईरान का साथ दे, क्योंकि इससे तमाम मुस्लिम मुल्कों पर दबाव बढ़ेगा और अब हो सकता है अगले मरहले में अमेरिका, सऊदी अरब और UAE के जरिए पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाए। देखना ये होगा क्या पाकिस्तान ये दबाव बर्दाश्त कर सकेगा या फिर अमरीकी धमकियों के सामने घुटने टेक देगा।